अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर अजीज और आज है हमारा दूसरा लेक्चर। पिछला लेक्चर इंट्रोडक्टरी था और आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। तो पिछले लेक्चर में मैंने जस्ट हिंट दिया था फोटोसिंथेसिस का, लेकिन आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? सो फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू प्रिपेयर, यानी लाइट से कुछ बन रहा है। तो लाइट कौन सा लाइट है? लाइट है सनलाइट, और इस सनलाइट से कुछ बन रहा है तो वो है ग्लूकोज। इनिशियली ग्लूकोज बनता है और फिर बाद में इस ग्लूकोज से एटीपी बनती है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, अ बायोलॉजिकल एनाबॉलिक प्रोसेस, a biological anabolic process in which organic compound, यानी organic compound से मुराद ग्लूकोज, in which organic compound is produced by the redox reaction between कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में बनता है ग्लूकोज। तो अब इधर लिखेंगे इसका रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये आया स्टोमेटा से, और जो H2O है ये आया रूट से H2O और स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड आया। ये दोनों मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की मौजूदगी में ये मिलेंगे तो इससे बनेगा ग्लूकोज। साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगा और थोड़ा सा पानी भी रिलीज होगा। अभी इसको बैलेंस करेंगे, इधर 6 है तो इधर भी 6 है, और ये इस तरह में डायरेक्ट बैलेंस करेंगे, बैलेंस में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अब ये बैलेंस हो गया। इधर जरूरत है सनलाइट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट, और साथ में पिगमेंट सब्सटेंस या पिगमेंट मॉलिक्यूल, पिगमेंट। और पिगमेंट तो बहुत सारे कैरोटेनॉइड्स है, क्लोरोफिल है। जो मेन पिगमेंट है उसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल है। अब हमने इधर लिखा है रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को बैक वक्त हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस किस तरह होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गेन कर लेता है हाइड्रोजन को, सो ये रिड्यूस होता है, तो इसको कहते हैं रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन या लूज ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह की प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। और इसके अपोजिट में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। गेन ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे H2O ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर से आता है, ठीक है। बाद में हम प्रूफ भी कर लेंगे, जब हम मजीद आगे पढ़ेंगे तो हम प्रूफ करेंगे। ये जो ऑक्सीजन है ये H2O से निकलता है, तो इसकी होती है ऑक्सीडेशन। लूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसकी रिडक्शन क्यों हुई? क्योंकि गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, सो H2O की हुई ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को कहते हैं फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। अभी हम पढ़ेंगे कि इस रिएक्शन में लाइट का क्या रोल है। सबसे पहले इट इज द ओनली रिएक्शन व्हिच कनेक्ट द इनऑर्गेनिक वर्ल्ड विद ऑर्गेनिक वर्ल्ड। सो फोटोसिंथेसिस इज द ओनली रिएक्शन, इधर लिखते हैं फोटोसिंथेसिस is the only naturally occurring reaction that connect inorganic world with organic world। ये वाहिद ऐसा नेचुरली होने वाला रिएक्शन है जो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक दुनिया के साथ मिलाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में था और अब वो आ गया ऑर्गेनिक फॉर्म में, ग्लूकोज की शक्ल में। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिक्स हुआ ऑर्गेनिक में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लाइट का क्या रोल है। देखो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत है, एक चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा चीज है पानी, तो ये दूसरा नंबर 1, फिर इसके बाद थर्ड और इसके बाद फोर्थ जो है वो पिगमेंट है। 4 चीजों की जरूरत है। तो हम बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोल ऑफ लाइट। इधर मैं लिखूंगा रोल ऑफ लाइट।
लाइट का क्या रोल है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी called electromagnetic radiations, called electromagnetic radiations. दूसरा पॉइंट, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन, यानी पार्टिकल नेचर भी है लाइट का और वेव नेचर भी है. सो दीज फोटोन ट्रेवल, मतलब लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन that travel in the form of waves. यानी बहुत सारे साइंसदानों ने कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखता है. ये फिजिक्स की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है. बहुत सारे साइंसदानों ने कहा, एक्सपेरिमेंट करके बताया, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट है, पोर्टो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो पार्टिकल नेचर को प्रमोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं. और कुछ इस तरह रिएक्शन है जैसे इंटरफेरेंस हुआ, डिफ्रेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये सब फिर वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं. तो मतलब साइंसदानों का आपस में झगड़ा था. बाद में पता चला कि लाइट दोनों मतलब डुअल नेचर रखता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी. सो वेव पार्टिकल नेचर किस तरह, ये जो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है, उधर इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लाना, तो उसके लिए जरूरी है दूसरा पार्टिकल जब उसके साथ कोलाइड करेगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा. तो इस वजह से यहाँ पे जो है फोटोन की बात हो रही है, ठीक है. इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इधर मैं एक लफ्ज लिखूंगा कि प्लांट absorb only 1% of light that fall on them. The rest of the light is reflected or transmitted. So plant absorb only 1% of light. Electromagnetic spectrum. What is electromagnetic spectrum? इसको हम डिफाइन करेंगे इस तरह, the full range of electromagnetic radiation is known as electromagnetic spectrum. Full range of electromagnetic radiation is known as electromagnetic spectrum. इधर मैं लिखूंगा, इसको भी मिटा रहा हूं, ठीक है. ये पॉइंट आप नोट करें, इसको भी मिटा, ठीक है. इधर मैं लिखूंगा बल्कि इसको भी मिटाऊंगा. इधर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखूंगा. सबसे पहले आता है गेमा रेज. इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, मतलब बाकियों के बनस्पत गेमा रेज का एनर्जी सबसे ज्यादा है. इसके बाद आता है एक्स रेज, ठीक है, यूवी रेज. इसके बाद है विजिबल रेज. इसके बाद है आईआर, इंफ्रारेड रेज. और इसके बाद है माइक्रो वेव्स. और इसके बाद है रेडियो वेव्स, ठीक है, इस तरह. अब जब हम जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब वेवलेंथ यानी एनर्जी जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है वेवलेंथ के साथ. मतलब शॉर्टर वेवलेंथ हैज हाई एनर्जी, मतलब अगर लेंथ छोटा है तो उसका एनर्जी उसी हिसाब से ज्यादा है, ठीक है. छोटा वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है. इसके बाद विजिबल हम बात कर रहे हैं, यानी फोटोसिंथेसिस होता है विजिबल लाइट के जरिए, ठीक है, बाकी के जरिए नहीं, सिर्फ विजिबल लाइट. सो विजिबल लाइट हम लिखेंगे विजिबल लाइट या विजिबल रेज. दिस विजिबल रेज इज कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स विच वी कॉल विक योर. का क्या मतलब है? वी का मतलब है वॉयलेट, आई का मतलब है इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज,
और इसका मतलब है रेड। मतलब जब हम इधर भी, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा और एनर्जी डिक्रीज होगा। तो मतलब वायलेट का एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है, यानी रेड का एनर्जी इन सब में से सबसे कम है। ये हुआ विजिबल लाइट। फिर इसके बाद मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ फॉर फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ फॉर द प्रोसेस ऑफ photosynthesis is blue for 30 नैनोमीटर, ठीक है, एंड रेड 670 नैनोमीटर। इन ये जब हम एक्शन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो उसमें हम इंशाल्लाह इसका जिक्र करेंगे। सो ये दो वेवलेंथ जो है विजिबल लाइट के, इस पर जो फोटोसिंथेसिस है वो ज्यादा होता है। इसके बाद लाइट का क्या काम है फोटोसिंथेसिस में? एक तो ये लाइट का क्या काम है, इससे होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस के दौरान एक रिएक्शन होता है उसका नाम है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस इस तरह होता है, H2O ये ब्रेक हो जाती है लाइट की मौजूदगी में और इसे बन जाता है, तो ये फोटोलाइसिस है। ये भी लाइट रिएक्शन के दौरान होता है, फोटोलाइसिस भी लाइट रिएक्शन के दौरान होता है। इसके बाद और इसी लाइट रिएक्शन से फिर बन जाता है ATP, फॉर्मेशन ऑफ वो ATP भी तो इसी लाइट रिएक्शन से आती है, मतलब वही सिंगल है ये भी, तो अक्सर इसको इस तरह लिखा जाता है। तो ये फोटोलाइसिस है, ये भी लाइट रिएक्शन के दौरान होता है, फोटोलाइसिस भी लाइट रिएक्शन के दौरान होता है। इसके बाद और इसी लाइट रिएक्शन से फिर बन जाता है ATP, फॉर्मेशन ऑफ वो ATP भी तो इसी लाइट रिएक्शन से आती है, मतलब ये जो AMP है और एक मिनट फॉर्मेशन ऑफ ATP, यानी किस तरह इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। नाम देखो, नाम के शुरू में फोटो आया है, मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट इनटू AMP or ADP to form ATP. This also occur in the presence of light. So this reaction is called photophosphorylation. मतलब ये है कि ये जो AMP है ये मिल जाती है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ और ये लाइट की मौजूदगी में होता है ये प्रोसेस, तो इससे बनता है ADP। और अगर ADP है तो वो मिल जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ और ATP बन जाती है, ATP एनर्जी रिच कंपाउंड, ये एनर्जी रिच कंपाउंड है, ठीक है। लिखा हूं ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो अगला हिस्सा है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो है रोल ऑफ वाटर, रोल ऑफ पिगमेंट्स और रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो अभी दिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।